अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक सीरीज वाले चैप्टर्स को। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका देखा था, जिसके अंदर ऑल्ट्रासी, डोब्राइनर, न्यूलैंड, ऑक्टाविस, मेंडलीव और लोथरमेयर कर को भी डिस्कस किया था। अगर जिसने नहीं देखा तो पहले सबसे पहले उस लेक्चर्स को देखें बच्चे। उसके बाद अगर हम सेकेंड लेक्चर के अंदर देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में सबसे पहले अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के देखते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, all the elements are arranged in ascending order of ascending order of their atomic numbers। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में ऑल एलिमेंट्स को असेंडिंग अरेंज किया गया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इसके अगर अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स से पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देखें, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को देने वाले हैं, इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं हेनरी मोजले, जो एच मोजले के नाम से जाने जाते हैं, इन 1911। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस बाय द पुट फॉरवर्ड बाय हेनरी मोजले एंड एच मोजले इन 1911 के अंदर। According to modern periodic law, if elements are arranged ascending order of their atomic numbers, their chemical properties are repeated periodic manner। ये क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से सीक्वेंस दिया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी रिपीटेड होगी किसके? इन द पीरियोडिक मैनर, रिपीटेड इन पीरियोडिक मैनर। तो या इसकी हम अगर ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज आर physical and chemical properties of an elements are the periodic function of periodic function of periodic function of their atomic numbers, its atomic numbers। यानी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स को देखा जाए तो वो क्या होगी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर
इट्स एटॉमिक नंबर्स का हो, यानी फिजिकल या केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी इट्स मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स is directly proportional to atomic number, यानी अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को देखा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बुनियाद के ऊपर द नील बोहर इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, नील बोहर इंट्रोड्यूस मॉडर्न periodic tables which known as long form of periodic tables, जो किसके नाम से जानी जाती है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, किसके ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर कि नील बोहर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स विच इज नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, जो क्या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स के नाम से जानी जाती है। अब हम यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो आपको पता है जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स होते हैं उसके अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, तो 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल्स। ऐसे बच्चे, अब देखिए यहाँ पर बच्चे अगर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को किस तरह ड्रॉ करते हैं, तो पहले हमारे पास क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होंगे। और इसी तरह यहाँ पर 13 14 15 16 और यहाँ पर होगा 17 और 18। अब किस तरह इनको याद करने हैं बच्चे, सिंपल ट्रिक्स के तौर पर आप लोगों ने देखें, तो यहाँ पर पहले इसका हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है हीलियम, ठीक है, और ये फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, यहाँ पर सोडियम आता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर पोटाशियम, मैं पहले आप लोगों को ये लिखता हूँ पोटाशियम, रुबिडियम,
सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, यानी आप लोगों को हाल ही में की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इस तरह आप लोगों ने आगे बताता हूँ किस तरह आप लोगों ने करना है। पहले ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, ठीक है, कौन सा, पहला ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप्स के लिए यहाँ पर क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, इसको आप लोग एस ब्लॉक होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाए बच्चे, अगर जिसने जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, वरना आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 पर कर दो या 1.5 के ऊपर कर देना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसके अलावा यहाँ पर देखो थर्ड हमारे पास ग्रुप आता है, ये क्या होता है, बोरान होता है, एल्यूमिनियम होता है। यानी ये क्या होगा आप लोगों का, ऐसे बन जाएगा, बोरान, एल्यूमिनियम, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ग्रुप्स, अब देखो यहाँ पर बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा और थैलियम। यानी भिंडी, आलू, गाजर, इनथेला, आप लोगों को ग्रुप सभी याद कर, भिंडी, आलू, गाजर, इनथेला। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास होते हैं बोरान के बाद क्या आता है आप लोगों को पता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके बाद हमारे पास फ्लोरीन आता है और ये क्या आता है, नियॉन आता है। क्या आता है, नियॉन। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, या ऐसे याद कर लो ग्रुप से पहले, सिलिकॉन। अब देखो सस्सी गई, सिंध, पंजाब। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 80, सब, भाई। ये अभी बताता हूँ बच्चे, लिख दूं मैं आप लोगों को, देखो ऑक्सीजन, ओ, सस्सी, ते, पुन्नू, या ओल्ड स्टाइल से टीपू। अभी बताता हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और ये क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों के पास, अब इसको देखो बच्चे कैसे याद करना है आप लोगों ने। ये जो है आप लोगों के पास, ये ग्रुप ऐसे थोड़ा सा इसको नीचे करना था, इनके बराबर, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं रेस कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से, ये 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 अब यहाँ पर देखें, गैलियम, भिंडी, आलू, गाजर, इन थेला, ये क्या थी, सस्सी गई, सिंध, पंजाब, इसके लिए नो प्रॉब्लम, 80, सब, भाई, ओ सस्सी, ते, पुन्नू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब ये देखो, इसको आप लोगों के भिंडी, आलू, गाजर, इनथेला, ठीक है, सस्सी गई, सिंध, पंजाब, ये आप लोगों को अलग एक लेक्चर भी मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल्स का, आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर।
तो वहां से भी आप लोग सीख सकते हो। एस और पी ब्लॉक का अलग से दिया गया है और डी ब्लॉक का अलग से दिया गया और एफ ब्लॉक का अलग से दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं सर कुछ यहाँ पर बनाऊंगा, आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ। अब इसके बताता हूँ कैसे आप लोगों ने लर्न करना है इसको, कैसे सिंपल टिप्स आप तो याद करने हैं। तो यहाँ पर देखो ये था पी ब्लॉक है और ये क्या एस ब्लॉक है। अब इसके देखो ये क्या होता है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, या हाली में की रब से फरियाद। ये यहाँ से बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बेटा मांगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप होता है। थर्ड ग्रुप के लिए आप लोगों को यानी 13 ग्रुप्स, ठीक है। 13 ग्रुप्स को आप लोगों ने याद करना है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी भिंडी, आलू, गाजर, इन, केला। ये होगा हमारे पास सस्सी गई सिंध पंजाब, नो प्रॉब्लम अस्सी सब भाई, ओ सस्सी ते पुन्नू, ठीक है। जब ओल्ड स्टाइल से टीपू, जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, फैसल बरात आई अटक, ठीक है। फैसल बरात आई अटक। या इसके बाद हाँ ना अब कर लो एक्सरे, ये भी याद लिखा। इसको ये भी लिख सो, हैनी अक्कर जलील रहंदी, ये भी याद कर सकते हो। अब इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को कैसे याद करना है, देखो हाइड्रोजन का क्या होता है 1 ही होता है, और हीलियम का क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। और इसका मैजिक नंबर आप लोगों के जो एस ब्लॉक होता है, क्या एस ब्लॉक के लिए वो होता है 2, 8, 8, 18, 32, ये इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ से हाइड्रोजन, ये क्या, इसके बाद क्या है 1 और 2 क्या 3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है 8, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और यहाँ पर देखो 18, कितनी बनेगा 37, कितनी 37, 37 और हमारे पास फिर 18 क्या आएगा 55, 55। इसी तरह 55 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 87। आप लोगों ने इस मैजिक नंबर को याद करना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये याद करना है। अब इसी तरह यहाँ पर देखो 2 है तो 2 नहीं इन्वॉल्व होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम का क्या होता है 4 होता है, क्या होता है 4 होता है, हीलियम का 2 ऑलरेडी था। तो यहाँ से अब स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है इसके लिए। तो क्या होगा आप लोगों के 4 और 8 12, ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 18 38। या इसको याद करो, आप इसके सामने देखो 55 है 56 आ जाएगा, या इसको भी देखो 38 और 18 56, ऐसे भी। या एक याद कर लो उसके साथ आगे, ये क्या होगा आप लोगों के पास 88 होगा, ठीक है राइट। अब यहाँ से देखो बोरान का फर्स्ट आप लोग याद हो, बोरान क्या होता है 5 के ऊपर होता है, कितने ऊपर 5 के ऊपर। अब देखो यहाँ पर 2 इनवॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर 5, और यहाँ पर देखो पी ब्लॉक के लिए, तो पी ब्लॉक के लिए ये था एस ब्लॉक के लिए, किसके लिए एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, किसके एस ब्लॉक, जिसमें हीलियम भी इन्वॉल्व होता है एस ब्लॉक के अंदर। अब यहां से जो पी ब्लॉक के लिए होता है, पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सिर्फ कोड यहां पर ये होता है 8, 18, 18, 32 का मैजिक। यहां से देखो बोरान है 5, 5 और 8 कितनी 13 बनेंगे, यहाँ पर 13 आएगा एल्यूमिनियम। 13 और 18 यहाँ पर देखो 13 और 18 कितने बनेंगे आप लोगों के पास 31 बनेंगे, कितने बनेंगे 31, 31 और 18 49 बनेंगे, 49 और 32 कितने बनेंगे 49 और 32। तो आप लोगों के पास से 50 50 यानी 80 आप लोगों के पास होगा 1 होगा, क्या होगा 81 होगा। अब इसके बाद अगर यहाँ पर आप लोग मैजिक नंबर ऐड करो ना भी करो, एक याद हो आगे करते जाओगे। जैसे कि बोरान है यहाँ पर क्या 5, ये क्या होगा 6, यहाँ पर 7, ये 8, ठीक है, ये 9, इसी तरह ये 10, या ऐसे आ जाओ देखो ये 13 है तो इसका 14, 31 है तो ये क्या होगा 32, 32 है तो ये क्या होगा, ये 49 है तो ये क्या होगा 50, ये 81 है तो ये क्या होगा 82 होगा। इसी तरह यहाँ पर देखो 7, ये 15 है तो ये क्या 14 है तो ये क्या 15, ये क्या होगा 33, और ये क्या होगा 51, ठीक है, और ये क्या होगा आप लोगों के पास 83, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा 16, यहाँ पर आप लोगों का 34, ठीक है, यहाँ पर देखो 52, ठीक है, यहाँ पर देखो 84, या इसी को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, यही सेम आएगा। देखो ये क्या आएगा 17 आएगा, यहाँ पर देखो 35 आएगा, 35 यहाँ पर क्या आएगा 53 आएगा, 53 क्या आएगा 85 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 86 आएगा। इसी तरह ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास
54 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 36 आएगा, यहाँ से देखिए ये 18 आ जाएगा R1 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए आप लोगों को ये ऐसे याद करना है। और ये था एस और पी ब्लॉक के लिए। अब देखो जो आप लोगों के पास डी ब्लॉक है उसकी 3 सीरीज होती है, 3 सीरीज होती है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ से देखो बच्चे, उसको याद करने के लिए एक साइंस स्कैंडियम टीचर टाइटेनियम, साइंस टीचर वेरी वेनेडियम, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, कॉपी नीट कॉपर जिंक। ये अभी बताता हूँ बच्चे आप लोगों को। इसी तरह ये देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो 21 ये क्या होगा, 20 था, ये क्या होगा 21 होगा। ठीक है, 21 से अप टू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे 30 आ जाएगा, क्या 30। तो ये ट्रिक्स बिल्कुल आसान है आप लोगों को याद कराने के लिए आ रहा हूँ। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा बच्चे, आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, स्पीड बढ़ा लें। अब यहाँ से देखें, ये था साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नीट कॉपर जिंक। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नीट कॉपर जिंक, ये एक्स्ट्रा कॉपर जिंक ले जाते हैं। अब देखो यहाँ से ये होगा आप लोगों का यारी, जरा जरकोनियम, निभा न्यूबियम, यारी जरा निभा मौत, एमओ मोलिब्डेनियम, तक टेक्नीशियम, रुकावट रूथियम, राह रेडियम, पड़े प्लाडियम, आगे सिल्वर, कदम कैडमियम। बड़ा बड़ा एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पे, ये 48 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ 39 होगा। ठीक है, क्या होगा 39। तो यहाँ से 40 41 42 यानी 48 तक चला जाएगा, ये गिन लेना। अब इसी तरह यहाँ पर जो होगा, जो आप लोगों का यहाँ से लेंथनम सीरीज, तो सॉरी लेंथनम से स्टार्ट है, लेंथनम सीरीज में। तो ये होगा हमारे पास ला लेंथनम हफ्ता, होफनियम ला हफ्ता, ला हफ्ता, टेंटलम ला हफ्ता वन्ना, डब्ल्यू वन्ना, टंगस्टम ला हफ्ता वन्ना, रिहान ला हफ्ता वन्ना, रिहान उसामा इरफान, रिहान उसामा इरफान, इरिडियम ओस्मियम रीनियम, फान पीटेगा प्लाटिनियम, और गोल्ड मारेगा मरकरी। देखो ला हफ्ता वन्ना, रिहान उसामा इरफान पीटेगा और मारेगा। ठीक है, लैंथनम हफनियम टंटलम टंगस्ट्रम रीनियम ओस्मियम इरिडियम प्लाटिनियम गोल्ड मरकरी। ठीक है, इसको याद कर लेना बच्चे। यानी ये भी आप लोगों का क्या होगा, देखो ये 57 से होगा, ये 39 है, ये 48 तक जाएगा, इसको गिन लेना। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 80 तक जाएगा मरकरी। ठीक है, इसको भी कर लेना। ठीक है, ये थी आप लोगों के पास कौन सी डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन से डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, अब इसी तरह जो हमारे पास एक और सीरीज होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी ट्रिक्स बताता हूँ बच्चे आपको। तो बच्चे इसी तरह अगर हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास बी ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बिलो सीरीज होती है 14 एलिमेंट्स की सीरीज होती है। दो सीरीज, एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जानी जाती है। ये क्या होती है, लेंथेनाइड सीरीज होती है, क्या होती है लेंथेनाइड, और ये क्या होती है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज और ये लेंथेनाइड सीरीज। अब देखो जो ये हमारे पास होते हैं लेंथेनाइड सीरीज, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद, ठीक है, आफ्टर द लेंथेनम द 14 एलिमेंट सीरीज ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट फ्रॉम, किससे, सीरियम से ल्यूटियम तक, सीरियम से यानी 58 से ल्यूटियम 71 तक। ठीक है, इससे 71 तक। ठीक है, इसका नंबर 50 आप लोगों का 8 होगा, 59। ठीक है, इसी तरह और इसी तरह जो हमारे पास एक्टिनम के बाद यहाँ पर होता है एसी, एक्टिनम होता है। ठीक है, क्या होता है एक्टिनम होता है, जो एसी के नाम से, एसी इसका सिंबल होता है। एक्टिनम 89 से, यानी 89 के बाद थोरियम, थोरियम जो 90 पर होता है। ठीक है, इसके आफ्टर द एक्टिनम
द 14 एलिमेंट सीरीज फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम। लोरेंशियम होता है 103, क्या होता है 103 एलिमेंट्स की। तो ये क्या होती है एक्टिनाइड सीरीज होती है। तो ये सीरियम होता है प्रेसियम। इसको याद करने की एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। सीने पर नदियां, नदियां, ठीक है, प्रेम, सीने पर नदियां प्रेम, तो यहां पर ये आएगा प्रेम, पीएम आएगा, प्रोमीथियम, प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर, यूं भी लुट गए या यूं लुट गए, ठीक है। तो सीरियम, प्रोजिडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होलियम, इर्बियम, थोलियम, इटर्बियम, लुटुटियम। यहां से ऐसे याद करना है, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ, ठीक है, अरे तुम पर यूं लुट गए। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो थोरियम, उसके बाद आप लोगों के पास क्या आता है थोरियम, थोरियम प्रोटेक्टिनियम। तो यहाँ से क्या होगा, थोरियम के बाद लोरेंशियम, एक जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोल रहा है। ये आप लोग इसको कैसे याद करोगे, थोड़े पापड़ यू नापो, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में, कैफे में, ठीक है, कैफे में, कैलिफोर्नियम, ठीक है, ये कैफे में ऐसे फरमाओ, ऐसे फरमाओ मैडम नूडल ले आओ, मैडम नूडल ले आओ। तो ये क्या होता है थोरियम होता है, ये हमारे पास क्या होता है प्रोटेक्टिनियम होता है, ये यूरेनियम होता है, ये आप लोगों के पास नेपचूनियम होता है, ये प्लूटोनियम होता है, ये अमरीशियम होता है, ये क्यूरियम होता है, ये ब्रिकलियम होता है, ये आप लोगों के पास क्या होता है कैलिफोर्नियम होता है, ये आइंस्टेनियम होता है, ये आप लोगों के पास फर्मियम होता है, और जो एमडी जो होता है मेडलिनियम होता है, मेडलिनियम, ठीक है, और जो एन नोबलियम, नोबलियम, और ये क्या होता है लोरेंशियम। ये आप लोगों के पास इस तरह एक सीरीज होती है, इसको आप लोगों ने याद करना है। अब यहाँ से हम बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि जो आप लोगों ने याद करना है, यहाँ से ग्रुप्स पीरियड्स किस तरह याद करने हैं, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह याद करने हैं, और ब्लॉक्स। तो यहाँ पर आप लोग पहले पहले देखें तो टोटल ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और डी और एफ ब्लॉक है। तो जो एस ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये जो होता है ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है, इस फैमिली, फैमिली भी साथ पढ़ा रहा हूं, ये क्या होगा अल्कली मेटल। क्या है अल्कली, ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप देखो ये साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, इसके आप लोगों को फैमिलीज भी ग्रुप से याद, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अल्कली मेटल्स है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद ये पी ब्लॉक है, कैसे पता चलेगा ये एस ब्लॉक, ये आप लोगों का एस ब्लॉक है, ये क्या था एस ब्लॉक एलिमेंट्स था, कौन सा ये दोनों ग्रुप्स क्या है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या कहलाता है ग्रुप्स, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। और ये जो होता है आप लोगों के पास यानी 13 से आप लोगों का 18 के तक, ठीक है, 13 से 18 तक, ठीक है, ये आप लोगों का पी ब्लॉक। अब इसके बताता हूं कैसे 13 और 18। तो यहां पर देखो इनकी अगर कोई एलिमेंट्स उठा लो, कोई भी एलिमेंट्स उठा लो, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चे तो इसकी एस के अंदर होगी, यानी इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न देखा जाए, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का बच्चे, तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा NS1 से 2, जो 1 होगा या तो एस के अंदर 1 होगा या एस के अंदर 2, यानी NS1 होता है वो इसमें अंदर, इसके अंदर आता है एस NS1, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। कोई भी एलिमेंट उठा कर देखें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एस के अंदर आएगा और एस भी हाफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी उठा लें इसको यहां से करके। इसी तरह ये आप लोग उठा के सेकंड जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या होगा NS2 होगी, क्या होगी NS2। कोई भी एलिमेंट उठा कर देखें उसकी इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों के पास NS2, जैसे कि बेरिलियम को उठा लो NS2 इसी तरह कैल्शियम को उठा लो जो भी आप लोगों के पास है, ठीक है। तो ये क्या हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ और ब्लॉक भी हो गया एस ब्लॉक का। अब यहां से आते हैं पहले पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो ग्रुप आप लोगों के पास 13 से 18 तक, या इसको हम हर ग्रुप को डिवाइड किया जाता है, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, ए और बी के नाम से जाना जाता है। ए सब ग्रुप होता है और बी सब ग्रुप होता है, और ये जो होते हैं आप लोगों के पास बी सब ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं बी, यानी ये क्या होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए, क्या बोला जाता है इसको बच्चे फर्स्ट ए ग्रुप बोला जाता है, क्या बोला जाता है फर्स्ट ए।
इसको हम लिखते हैं सेकंड ए। ये सब ग्रुप की बात कर रहा हूं। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू, हमारे पास किसके अंदर डिवाइड होगा, हर ग्रुप डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, टू सब ग्रुप्स के अंदर, ए और बी के अंदर। तो यहाँ पर ये है, तो ये जो ए सेकंड है, ये आपको बस क्या होगा, थर्ड ए होगा। क्या होगा, थर्ड ए। ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है, एट है। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, एट ए तक होगा। क्या होगा, एट ए। तो ये क्या होता है, बोरान फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है, बोरान फैमिली। इसका खानदान क्या, बोरान। तो ये चीज पता होनी चाहिए, कौन सी फैमिली है, बोरान फैमिली। बोरान फैमिली। और ये क्या होगी, कार्बन। ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये हैलोजन फैमिली। क्या, एक्स ग्रुप जो हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और ये चीज क्या होगी, आप लोगों के पास नोबल गैसेस फैमिली, इनर्ट गैसेस के नाम से, जीरो ग्रुप के नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसके जीरो ग्रुप के नाम से। तो ये आप लोगों के पास होगा ऐसे। अब यहां पर इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चे, पी बुलाक की, किसकी, पी बुलाक की बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो पी बुलाक की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2, एस के अंदर क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली होंगे, NS2 और NP। अब यहाँ पर NP क्या होगा, 1 से 16 के दरमियान होगा, 1 से 16 के दरमियान। यानी इसकी अगर हम बात करते हैं, NS2NP1 आएगा इसके अंदर। यानी इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो आप लोग, कोई भी एलिमेंट जहां से उठाए, तो S में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर NS2 और NP2 होगा। इसमें से भी कोई भी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और एंटीमोनी। ठीक है, आप लोगों के, सॉरी एंटीमोनी, और आप लोगों के पास क्या है, सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या होगा, NS2NP2। इसमें तो कोई एलिमेंट उठा लें, उसके इलेक्ट्रॉन P के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, S कंप्लीटली फील्ड होगा। और इसमें क्या होगा, NS2NP3 होगा, इसमें NS2NP4 होगा, और इसमें क्या होगा, NS2NP5 होगा। और ये क्या होगा, S भी कंप्लीटली फील्ड होगा और P भी कंप्लीटली फील्ड होगा, NS2 और NP6 के अंदर होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे खुद करके देख लेना, आप लोगों को कोई मसला है तो भी बता देना। अब यहाँ पर उसके अलावा ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ब्लॉक्स भी हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पर जो आता है डी ब्लॉक्स की, आप लोगों को बताता हूँ। डी ब्लॉक्स के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बच्चे होता है आप लोगों के पास N1 से 2 और N-1 और D1 से 10। यानी यहाँ पर N कोई भी नंबर्स होगा, S में एक भी हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन्स, और जो तादाद होगी उसमें से एक कम, वो D का होगा। जैसे कि ये जो पीरियड है आप लोगों को पता है, ये फर्स्ट पीरियड है, क्या है, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स, और ये क्या है, सेवंथ पीरियड है। क्या है, ये सेवंथ पीरियड। तो पहले आप लोग बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, हम यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। चलो उसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। तो बच्चे यहाँ पर देखें, हमने ग्रुप्स को एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, एस और पी को कर लिया, और डी के लिए बताया आप लोगों के पास ये चीज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एफ के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल किया जाता है, वो जो होता है आप लोगों के पास, वो ऐसे होता है बच्चे। इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है NS2 1 से 2 और N-1, और डी क्या होगा, 0 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं डी के अंदर ऐसे। उसके बाद N2 आप लोगों के पास क्या होगा, यहां से N-2 और डी, सॉरी F 1 से 14 के देना। ये जो हो गए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोग बड़ी क्लासेस के अंदर आप लोगों का लेवल नहीं है, सिर्फ यहाँ से याद, आप लोग ये इस चीज को याद कर लेना। फिर भी आप लोग को अगर आइडेंटिफाई के लिए आप लोगों को ये ट्रिक्स बताई हुई है, तब आप लोग याद कर लोगे, तब भी आप लोगों को एफ की एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाएगी। अब ये था एफ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक। ये भी था जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, और ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक। अब डी के लिए क्या था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था, यही था। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आता है ग्रुप्स की बात, क्या आता है। अब यहाँ से ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखो, जैसे कि स्कैंडियम आता है, आप लोग देखो एस के अंदर क्या आएगा, अगर करके देखता हूँ, देखो स्कैंडियम है ना 21 के ऊपर होता है, स्कैंडियम क्या होता है 21 के ऊपर।
वो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, आपके बाद 3p6 आएगा। अब यहाँ पर क्या आता है आप लोगों के 4s2, लाइक 4s2, और जो हमारे पास 3d होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 है ना, क्योंकि ये चौथे पीरियड से बिलोंग है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 पीरियड यहाँ पर 3d नहीं आएगा, इस सभी के अंदर 3d नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर है तो 4 उसके लिए 3d नवाज डी 3 से स्टार्ट होता है, तो ये फोर्थ पीरियड है, तो इसमें s क्या होगा 4 होगा और d क्या होगा 3 होगा, उसमें से एक माइनस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, इसका हमारे पास इसी तरह 4d होगा, यहाँ पर क्या होगा 5d, यहाँ पर क्या होगा 6d होगा, ठीक है, ऐसे ही। अब इसके अंदर 20 और ये 21 ऐसे बनेगा, यानी इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जनरल, तो क्या आएगी NS2 N-1 और D में क्या 1, ये होगी स्कैंडियम की, किसकी, स्कैंडियम की, ये याद रखें ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आती है, बाकी क्रोमियम की आप लोगों के देखो, टाइटेनियम की यहाँ पर 2 आ जाएगा, वेनेडियम के 3 आएगा, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर क्या, जब यहाँ पर ये क्या आएगा, तो यहाँ पर 4s में 1 आएगा और 3d के अंदर 5 आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना बच्चे, क्यों, क्योंकि ये पार्शियल फील्ड होते हैं, यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, यहाँ पर 4, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा हाफ फील्ड होगा, तो हाफ फील्ड इस वजह से यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के पास क्या आएगी, तो बच्चे यहाँ पर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन NS2 यानी NS1 सॉरी NS1 into N-1 और D में क्या होंगे 5 होंगे, ठीक है, D में क्या होंगे, बाकी सभी किसी आप सिर्फ इसके अंदर, ये क्रोमियम का था, किसका था, क्रोमियम, जो 24 के ऊपर है, किसका था, ये क्रोमियम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह डी और एफ के आप लोगों को पहले बताया है, इस ग्रुप्स को याद कर लेना, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये चीज होती है। अब यहाँ पर आप लोगों को याद करने हैं पीरियड्स, तो ग्रुप्स हो गए, आप लोगों को पता है 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और 18 ग्रुप्स को डिवाइड किया, हर एक ग्रुप्स को डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर सब ग्रुप थे, ये जो होता है आप लोगों के पास फर्स्ट है, सेकंड है, अब यहाँ से जो होता है ये चीज जो होती है आप लोगों के पास, ये फर्स्ट बी होता है, ये सेकंड बी होता है, ठीक है, और यहाँ से ये थर्ड बी होता है ग्रुप, ये क्या होता है फोर्थ बी होता है, ये क्या होता है फिफ्थ बी होता है, सॉरी, ये क्या होगा 6 बी होगा, ये क्या होगा 7 बी होगा, और ये जो चीज होगी 8 से सॉरी 10 तक, 8 से 10 ये जो ग्रुप होते हैं 8th बी होता है, ये किसमें है, रोमन न्यूमरल में, ठीक है, किसमें है, रोमन न्यूमरल में, और ये जो पहले थी ये 1 से 18 ये अरेबिक में, इसमें थी अरेबिक न्यूमरल्स में, ये रोमन न्यूमरल ईच ग्रुप को डिवाइड किया, सब ग्रुप, सब ए ग्रुप सब बी ग्रुप्स, ठीक है, सब ए ग्रुप और सब बी ग्रुप, यहाँ से ये भी उसी के अंदर आते हैं। अब ये जो होता है जो लेंथेनाइड है, देखो ये किस पीरियड से है, 6 पीरियड से, इस पीरियड से लेंथेनाइड 6 पीरियड से बचे, और जो हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज है वो क्या है 7th पीरियड से, कौन से 7th। अब ये 14 एलिमेंट्स की सीरीज होती है, अब पीरियड्स कैसे याद करें, अब पीरियड्स के लिए यहाँ से देखिए बच्चे, जो फर्स्ट पीरियड होता है, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड आप लोगों को पता है, फर्स्ट पीरियड जो देखो यहाँ पर क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इन द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन दी, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, वो 18 ग्रुप्स बताएं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोज आप लोगों को डेफिनेशन लिखने हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स कॉल्ड पीरियड्स। अब फर्स्ट पीरियड देखो, ये 1 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट्स पर, 2 एलिमेंट्स के ऊपर, कितने एलिमेंट्स के ऊपर, 2 एलिमेंट्स के ऊपर बच्चे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम है,
अब इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। अब 7 इसी तरह सेकंड और थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड होता है 18 एलिमेंट्स के ऊपर। देखो ये 8 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल, 8 एलिमेंट्स के ऊपर। अब मैं बच्चे आप लोगों को गिनवा देता हूँ। देखो यहां से ये जो होता है ये लिथियम से स्टार्ट होता है नियॉन तक, सेकंड पीरियड। यहां से देखें लिथियम से स्टार्ट हो रहा है 8 पीरियड, 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नियॉन तक। ठीक है, तो ये क्या होगा आप लोगों के पास जो सेकंड था लिथियम से नियॉन, जो थर्ड पीरियड है वो होगा सोडियम से आर्गॉन तक। यानी ये था 3 से 10 तक था, 3 से 10, ये 11 से 18 तक। ठीक है, 11 से 18 से। अब इन दोनों को क्या बोला जाता है बच्चे? इन दोनों को नॉर्मल एलिमेंट्स बोला, नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। कौन सा? नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। बाज बुक्स के अंदर शॉर्ट भी है, वैसे है तो कुछ नॉर्मल्स भी है, जो भी आप लोग अगर इसको शॉर्ट लिखते हो तो इसको शॉर्टेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये 18 एलिमेंट्स के बाद। अब देखो जो फोर्थ पीरियड है, कौन सा? फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड होगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो फोर्थ पीरियड और जो फिफ्थ पीरियड है, अब यहाँ पर फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स के ऊपर है। कितने? 18 एलिमेंट्स के ऊपर। कितने? 18 एलिमेंट्स के ऊपर है। और इसी तरह ये जो है आप लोगों के पास ये भी 18 एलिमेंट्स के ऊपर है। कितने? 18 एलिमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखें जो 18 एलिमेंट्स, ये जो होगा आप लोगों के पास ये पोटाशियम से शुरू होगा 19, पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक, किस तक? क्रिप्टॉन 36 होता है, क्रिप्टॉन तक। और यहां से ये जो होता है फिफ्थ पीरियड होता है। कौन सा? फिफ्थ पीरियड। तो ये जो होगा आप लोगों के पास रुबीडियम से स्टार्ट होगा 37, जिसको बोला 37 से आप लोगों के पास जिनान तक, चमन जिनान भी बोलते हैं, जिनान जो भी बोले। ठीक है, इसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। फिफ्थ और आप लोगों के पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या बोला जाता है बच्चे? लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। अब देखो ये जो लॉन्ग पीरियड, अब यहाँ पर ना जो सेकंड और थर्ड पीरियड था, ये जो होते हैं यहाँ पर जो ग्रुप्स डिवाइड, एक हमारे पास जो होता है नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, एक होता है टिपिकल एलिमेंट जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो लेस टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर जो सेकंड पीरियड है, तो ये जो है एस और पी वाले, एस और पी वाले ये जो होंगे आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स बोला। और ये जो डी और एफ है ये लेस टिपिकल एलिमेंट है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इन्हें ट्रांजिशन इन आप लोगों को, और ये क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पर देखें जो सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड के अंदर कितने नॉर्मल एलिमेंट्स हैं? सेकंड पीरियड के अंदर 2 ये हैं और 6 ये हैं, तो टोटल कितने? 8 हैं। कितने हैं? 8 नॉर्मल एलिमेंट्स। और इसके अंदर भी कितने हैं आप लोगों के पास? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। लेकिन यहां पर देखें इसके अंदर 8 नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे और 10 होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से ट्रांजिशन? डी ब्लॉक वाले। कौन से? डी ब्लॉक वाले 10 ये गिन ले, स्कैंडियम से जिंक तक। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक ये क्या होंगे? नॉर्मल। ये क्या होंगे? ट्रांजिशन किसके? ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। और यहाँ पर जो फिफ्थ है ये भी सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे? 8 होंगे नॉर्मल जिसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और 10 होंगे आप लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से ट्रांजिशन? डी ब्लॉक के। ठीक है, यहां से। तो इसके बाद जो आप लोगों के पास 6th और 7th पीरियड है, यहां पर लिख लेता हूं बच्चे। 6th और जो 7th पीरियड है,
सिक्स और सेवंथ पीरियड, आप देखो जो सिक्स और सेवंथ पीरियड, ये जो है 32 एलिमेंट्स के ऊपर है। कितने? 32 एलिमेंट्स के ऊपर, 32 एलिमेंट्स। ये भी क्या है? 32 एलिमेंट्स, लेकिन ये इनकम्प्लीट। ठीक है, अभी का क्या है? इनकम्प्लीट। ठीक है, ये क्या है? कंप्लीट है। अब इसके अंदर जो होंगे बच्चे 30, इसमें होंगे आप लोगों के पास यहाँ पर 8 होंगे नॉर्मल्स, 10 होंगे आप लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के, और जो 14 होंगे वो होंगे आप लोगों के पास एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। ठीक है, इसके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ये बनते हैं 32। और यहाँ पर क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो, सिर्फ दो नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सिर्फ क्या होंगे? दो नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे, जिसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे? दो आप लोगों के पास नॉर्मल, और 10 क्या होंगे? ट्रांजिशन होंगे डी ब्लॉक के, और 10 होंगे ट्रांजिशन एफ ब्लॉक के, इनर ट्रांजिशन। तो ये चीज ऐसे होगी बच्चे, यहाँ पर जी ग्रुप्स पीरियड्स के अंदर यही चीजें डिस्कस की गई। तो इस चीज को बच्चे आप लोगों ने याद करना है, कौन सा कैसे है और ये कैसे है। अब यहाँ पर ये चीज बताना भूल गया, जैसे यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर जो 13 एलिमेंट्स है, तो ये जो स्टार्ट होता है आप लोगों के पास यहाँ से छठा सीजियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से बच्चे? सीजियम से स्टार्ट होता है आप लोगों के पास, यानी 55 से स्टार्ट होता है। इससे 55 से, तो ठीक है, आप लोगों के पास रेडान तक ही होगा, जो क्या होता है 86 तक। इसको गिन लेना आप लोग बच्चे, 32 ही बनते हैं। कितने बनते हैं? 32 ही बनते हैं। तो इसी तरह बच्चे जो सेवंथ पीरियड है अभी तक इनकम्प्लीट पीरियड है, तो इसे हम नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पर सीजन से रेडान तक था, ये हमारे पास कहाँ से? फ्रंक्शन से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन, अभी तक इनकम्प्लीट पीरियड है। तो अब पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया है, ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया है, ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जो देखा जाए कि किस तरह ग्रुप्स को याद करना है वो भी बताया है, और पीरियोडिक टेबल पूरी भी बनाए हैं आप लोगों को। इसी तरह सिंपल ट्रिक्स भी बताए हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज थी, और यहाँ पर देखा जाए अब मेटल और नॉन मेटल का अगर डिस्कस करते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल रहता है। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑन द पीरियोडिक टेबल्स होता है, लेफ्ट साइड ऑन द पीरियोडिक टेबल्स होता है, बॉटम और सेंटर में, बॉटम और सेंटर में होते हैं, वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और जो आप लोगों के पास राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है, राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है, जो होता है वो आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं? राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो तकरीबन 14 से स्टार्ट होता है आप लोगों के पास 18 तक, यानी 4th ए से 8th ए तक वो होता है आप लोगों के पास नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और इसी तरह कुछ होते हैं जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के तौर पर बिहेव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटलाइड कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं? जो आप लोगों के राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलो, ठीक है, आप लोग फिर से जो आप लोगों के पास ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 15 के दरमियान, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 15 के बिलो, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाता है? जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, एक्साइज क्या करते हैं? मेटल और नॉन मेटल के तौर दोनों के ऊपर काम करते हैं। बच्चे आज के इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को, जिसके अंदर हमने 5 चीजों को डिस्कस किया था। नंबर 1 ग्रुप्स को डिस्कस किया, नंबर 2 पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया, नंबर 3 ब्लॉक्स को डिस्कस किया, नंबर 4 फैमिलीज को डिस्कस किया, और नंबर 5 मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड के बारे में बताया आप लोगों को। और इसी तरह बच्चे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। वंस अगेन कह रहा हूँ बच्चे, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।